हेलो लर्नर्स। देखो अगर आप किसी क्लास में आप काम कर हेलो लर्नर्स, देखो एक बात। हेलो लर्न हेलो लर्नर्स हेलो लर्नर्स, तो आज की वीडियो में बताऊंगा आपको मैं कि हेलो लर्नर्स, तो आज की वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा कि हम हेलो लर्नर्स तो चलिए हम आज के हेलो लर्नर्स तो आज को हेलो लर्नर्स ओके ठीक है। हेलो लर्नर्स ओके ठीक है। हेलो लर्नर्स ठीक है। हेलो लर्नर्स ओके ठीक है। हेलो लर्नर्स, तो आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि इंट फंक्शन का यूज हम कैसे करते हैं। देखो मान लो आप किसी क्लास में हो या फिर आप हेलो लर्नर्स, तो मान लेते हैं हेलो लर्नर्स कैसे हैं आप लोग। देखो आज के फंक्शन में आप सीखोगे कि इंट फंक्शन का यूज हम कैसे करते हैं। मान लो ऑफिस में आप काम कर रहे हो या फिर किसी एक्सेल पे आप काम कर रहे हो और आपके बॉस ने आपसे कहा कि जो मार्क्स है ना, ये जो नंबर्स हैं इनको आप इंटीजर फॉर्म में लिखो। इंटीजर फॉर्म क्या होती है? इंटीजर फॉर्म एक तरह से अगर शुद्ध भाषा में कहें तो इंटीजर फॉर्म होता है शुद्ध नंबर एकदम, मतलब बिना डेसिमल के, उसे बोलते हैं इंटीजर, राइट। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये अगर आपको बोला कि यहाँ से पॉइंट हटाओ और आपको इंटीजर में नंबर लिखना है तो आप क्या करोगे 78, 85 इस तरीके से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अभी तो डेटा छोटा है, डेटा अगर बड़ा होगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन यूज करते हैं, हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, जो एक फॉर्मूला जो इन सारे नंबर्स के आगे से जो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जो नंबर है उनको एक क्लिक में रिमूव कर देगा और सारे नंबर ये हमारे क्या बन जाएंगे, इंटीजर बन जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल आप यहाँ पे इक्वल टाइप कीजिए या फॉर्मूला टाइप कीजिए इंट, ओके, फिर टैब प्रेस कीजिए, आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं। फिर आपको इंट, आपको कौन सा नंबर इंटीजर में चेंज करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और आप फिर ब्रैकेट बंद करो मत करो कोई दिक्कत नहीं है, एंटर दबा दो। अब देखिए जितने भी पॉइंट के बाद के नंबर है ना सारे, वो सब हट जाएंगे यहाँ से। आप इस पर क्लिक डबल क्लिक करो, नंबर सारे आ जाएंगे। अब जो नंबर पॉइंट के बाद थे ना सारे हट गए, देखो सारे गायब हो गए और यह फाइनल मार्क्स निकल के बाहर आ गए हैं। समझे आप? तो ये इतना सिंपल था, लेकिन इसमें एक ग्लिच है। ग्लिच क्या है? जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सुबोध, इसको उठा के मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखिए जैसे यहाँ मेरा नाम है, ठीक है, यहाँ पे नंबर है मेरे -4.53। अगर अब मैं यहाँ पे इंटीजर लगाता हूँ फॉर्मूला, राइट, और मैं इसे क्लिक करता हूँ और एंटर करता हूँ तो देखिए -4.53 की जगह -5 आ गया। क्यों? क्योंकि जब इंटीजर लगाते हो ना तो ये नियरेस्ट वैल्यू लेगा, यानी कि जो नियरेस्ट मतलब कि इससे कम कौन सी वैल्यू है, इससे कम कौन सी वैल्यू हमारी है -5, तो इसको ऑटोमेटिक -5 कर देगा। यहाँ पे अगर माइनस अगर आप माइनस यहाँ पे करेंगे 5 तो यहाँ पे 6 ले लेगा ये, ठीक है। तो ये एक वैल्यू कम लेता है, मतलब ठीक है, माइनस में इसको राउंड ऑफ करने के लिए। तो इंटीजर यहाँ पे माइनस में ऐसे काम करता है। प्लस में कोई भेदभाव नहीं किया था, प्लस में आपका वही वैल्यू रहेगी सेम, बस प्लस में क्या होगा, पॉइंट के बाद के जो नंबर है वो हट जाएंगे। लेकिन माइनस में ध्यान रखना, माइनस में एक नंबर हमारा कम हो जाता है। तो सिर्फ यहीं पे एक ट्रिक है। मान लो आपको अगर कोई आपको एग्जाम में आपको दे दे, यहाँ पे लिख दे माइनस के 33.789, ठीक है, और आपसे बोल दे कि जब आप यहाँ पे इंटीजर लगाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, ठीक है, तो यहाँ -56 ही रहेगी। यहाँ पे जब मान लो बोले कि अगर मैं इसको नीचे स्लाइड करता हूँ तो यहाँ पे क्या वैल्यू आनी चाहिए, -56 या -57। तो यहाँ पे आप फंस सकते हो इंटरव्यू में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब माइनस में जब भी वैल्यू होती है वो एक कम लिखी जाती है। एक कम मतलब -56 है तो -57 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, ये पता नहीं है तो फिर आप इंटरव्यू में फेल हो सकते हैं, ओके। तो ये था गाइस इंटीजर का वीडियो। आई होप कि आप ये फॉर्मूला समझ के होंगे और बहुत आसान है यूज़ करना। इससे कोई शॉर्टकट की नहीं है, तो आप इसको अपने शीट में यूज़ कर सकते हैं, अपने एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इफ फॉर्मूला का यूज़, इफ फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं, जो कि एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इफ फॉर्मूला के साथ।